अखिलेश और राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मुझे कभी नहीं दिखा था। यूपी के दो लड़के वड़के चलता था, लेकिन वो मीडिया में ज्यादा चलाया जाता जी था। जी ऑर्गेनिक जिसको हम लोग कहते हैं वो नहीं दिखता जी था जी कि राहुल कुछ कहें, चूहा कहा तो उसको भी डिफेंड कर दिया अखिलेश जी ने, अखिलेश जी कुछ कहें जी तो राहुल डिफेंड कर दें। जी। कितना बदल रहा है सब कुछ, कुछ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, बदल बहुत चुका है, लेकिन चुनावों में जो चीज होती है उसका उत्तर देने के क्योंकि लिए। पिछली बार आपने ही कहा था कि अमित शाह अगर चाहेंगे तब यूपी हारेंगे, यस, नहीं चाहेंगे तो नहीं हारेंगे। देखिए, उनके लिए क्या सुविधाएं, बहुत सिंपल सुविधाएं हैं उनके लिए। चुनाव आयोग उनके लिए बेईमानी कराने को तैयार रहता है। अभी खबर आ चुकी है कि मुख्यमंत्री जो हैं तैयारी कर चुके हैं कि चुनाव से पहले स्त्रियों के अकाउंट में 20,000 रुपये पहले जाएंगे और 10,000 के 3 किश्तों का वायदा जाएगा। तो 20,000 रुपये जिसके अकाउंट में बोलेगा, एक ऐसी स्त्री के जिसके पास पूरे वर्ष में पिछले 20,000 रुपये किसी भी मद से नहीं आए हैं, तो आप उसकी भावना को समझ सकते हैं। तो उन भावनाओं को अगर आप इस तरह से दोहन कर लेंगे तो, और चुनाव आयोग उसमें कुछ कहेगा नहीं, कोर्ट कोई सुनेगा नहीं, चुनाव आयोग एक और लिस्ट उसको अखबार भी रेवड़ी नहीं कहेंगे यार, उसके बाद कहेंगे। और उसके बाद एक लिस्ट आएगी उसके पास जो अधिकारी है चुनाव का, जिस रात वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा होगा कि अगली सुबह उसकी ड्यूटी है उस समय तक जो उसकी लिस्ट रही होगी वो लिस्ट उसे रखनी पड़ेगी। एक नई लिस्ट उसके पास होगी, उसको पता नहीं होगा किसका वोट है किसका नहीं है। वो बैठेगा वहाँ और वहाँ पता लगेगा 6% 7% वोट किसी खास हिस्से के कटे हैं, वो कम हो जाएंगे। टीएम और एसडीएम और अन्य सब लगाए जाएंगे कि एक पर्टिकुलर इलाके में आपको डिस्टरबेंस खुद करना है, वहाँ आपको बिना किसी बात की डंडा फटकारना है कि लोग वहाँ वोट कम हो जाए। हम किसी का भी समझ लें जिसको सब वो समझते हैं, तो मान लीजिए 3-4% इससे हो जाता है। तो अगर 15-20% की बेईमानी करके एक पार्टी चुनाव में जा रही है और उसके पास एक धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत, जाति के आधार पर ध्रुवीकृत एक वोट हिस्सा है, और चुनाव के ठीक समय में उसने 20,000 रुपये की रिश्वत दी हुई है, प्लस उसने चुनाव संयोजन करने वाली जो भी मशीनरी संभव है, जो भी मसलमैन हैं, इन सबको कुछ न कुछ कैश दे रखा है और इसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कोई इसकी स्क्रूटनी नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये चुनाव थोड़ी होगा। लेकिन सेंट्रल जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी वोट चोरी का आरोप था, उसमें भी ये सारी चीजें हुई और उसमें तो बहुत खराब रिजल्ट था। सेंट्रल इलेक्शन में कोई 20,000 रुपये स्त्रियों को ऐसे नहीं बांटे गए थे। सेंट्रल इलेक्शन में तब तक SIR नहीं हुआ था। सेंट्रल इलेक्शन में ये इलेक्शन कमिश्नर का ये रोल इतना ओपनली इस तरह से SIR की वजह से लास्ट मिनट में लिस्ट लाने का नहीं हुआ था। वो तो उस चुनाव में 240 सीट आने के बाद ये सब उपकरण मैदान में आ गए हैं ना। वो तो उन्हें लगता था कि हम 400 पा रहे हैं, उनके अपने अध्ययन और दुनिया भर के उनके सपोर्टरों के अध्ययन सब उनको 400 पहुंचा रहे थे। वो तो खाम ख्याली में मारे गए, वो नहीं मारे जाते, वो खाम ख्याली में मारे गए। और उस समय बात निकल चुकी थी जब चुनाव घोषित हो गया। अब उसके बाद पैसा वैसा देना वेना संभव नहीं हो पाता। जो जहां दे सकते थे वो 6,000 वाला तो देते ही हैं, 3 किस्तें रोक लेते हैं या एक किस्त बाद में वो करके किसानों को 6,000 दे देते हैं। उन्हें लगता था कि वो 6,000 वगैरह वगैरह इतने से काम हो जाएगा, 400 पार है इस बार। वो नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद उन्होंने वो ऑपरेटर्स लगाया, महाराष्ट्र में बदल लिया, हरियाणा में बदल लिया, बिहार में बदल लिया, फिर बंगाल लूट लिया और अब उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी और अखिलेश को नहीं पता है, फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो तो चुनाव लड़ेंगे, हार जाने के बाद फिर वो उस तरह के बयान देंगे। अखिलेश यादव तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत समय से मैं उनकी इस बारे में आलोचना कर रहा हूँ कि वो अगर जनता को आंदोलनरत नहीं करेंगे, आप इन सब चीज़ों पे अवेकन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ उनको खड़ा नहीं करेंगे, आप लड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो इस प्रशासन से के जरिए धांधली की जाएगी। आप बहुत सारी ऐसी सीटें हार जाएंगी जिसमें आप 10-15 हज़ार से जीत रहे होंगे। आप सिर्फ वही जीत पाएंगे जिसमें आप 50,000 1 लाख से जीत रहे होंगे। तो उतनी बेईमानी संभव नहीं होती। जिसमें 2, 4, 5, 10 हज़ार की होगी, SDM को फ़ोन आ जाएगा, वो रिकाउंट ये वो कर देगा। ऐसा पहले भी देखा गया। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण मेरे पास नहीं, एफिडेविट पे कोर्ट्स में पड़े सड़ रहे हैं।
ये उदाहरण कोर्ट्स ऑन उनको रिकॉर्ड कोर्ट्स में सड़ रहे हैं। किसी में होगा कभी फैसला 10 साल बाद आ जाएगा क्या फर्क कि पड़ेगा? फलाना आदमी वाला चुनाव इनका अवैध था, तो तब तक वैध अवैध दोनों करके निकल कोई चुके। फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही विधायक तो हो। आदमी 5 साल रह गया, सब कुछ जो करना है कर चुका वो। यही हम वहीं पहुंच चुके हैं। अब किसी के नाम में अगर पूर्व विधायक हटा जी। के और इनके नाम में लगा जी। तो उससे कोई खास फर्क जी। नहीं। क्या कर सकता है विपक्ष इसके लिए? क्योंकि माहौल तो दिख रहा है, मैं भी लोगों के बीच में। विपक्ष लोगों को सड़क पे लेके खड़ा हो सकता है। कैसे? और जब जैसे अभी इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में राहुल गांधी की सभा थी, हाँ, जून में कांग्रेस पार्टी ने एक मैदान बुक किया, उसका परमिशन एडवांस ले दे दिया, एडवांस नहीं पूरा पैसा दे दिया, रसीद ले ली, तैयारियां शुरू कर दी। जब वहाँ टेंट वेंट लग गया और सभा होने वाली थी, एक हफ्ते पहले उस प्रशासन ने, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, जिसका मैदान था, उसने कहा साहब हम आपको नहीं दे सकते। 1 साल पुराना एक कोर्ट ऑर्डर दिखा दिया जो उसके बारे में नहीं, जनरल बात थी कि इस ऑर्डर के तहत जो है हम ये नहीं दे सकते आपको, वो गलती हो गई, अपना पैसा वापस ले लीजिए। अब कांग्रेस अड़ गई कि आप दो न दो, हम तो यहीं करेंगे सभा और हम खुले में करेंगे और हम घुस जाएंगे, देखते हैं आप तो रोको हमें, हमने तो आपको फीस दे रखी है, आप प्रशासन से मिलकर ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन को भी दबिश हुई और ये राहुल गांधी की ओर से भी क्लियर हो गया, यहाँ से जो भी उनके सूत्र हैं कि होगी सभा और वो आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि अफरा तफरी, कि उनकी टीम पहले ही पहुंच गई थी, अफरा तफरी हो जाएगी, समझ में उनके आ गया। और पूरे देश से और पूरे प्रदेश से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश आया। उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली, जहां एकदम मुर्दनी छाई हुई है, तो लोग अपनी अपनी गाड़ी घोड़ा, जिसके पास साइकिल डब्बा था, लोग निकलने हर जगह से खबरें आई, लोग निकल रहे हैं। तो वो सब आके प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तो फिर 2 दिन पहले हो गया कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं, ये शर्तें हैं। वो शर्तें उड़ते तो कहीं क्या, और वहाँ प्रकृति ने पानी बरसा रखा था, कीचड़ था, उनको लगा कि लोग नहीं जुट पाएंगे, कीचड़ फीचड़ है, कहाँ हो पाएगी। वहाँ भयानक भीड़ हुई। आपका शहर है, आप खुद ही जानते हैं, सब आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, मैं तो वहाँ गया था। तो वो जो इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था, तो ऐसा माहौल आप पैदा कर दीजिए तो सब चीज़ उड़ जाएंगी। ये हजार रिश्वत, पैसा, तो यही वाला सवाल है मेरा कि अगर 2 विधायकों वाली पार्टी जो है ये इलाहाबाद में ये कर सकती है, तो देखिए अखिलेश जी का जो वोट बेस है और जो अखिलेश जी का सपोर्टर बेस है, वो फाइट करने वाला है। वो कोई ड्राइंग रूम वाला बेस नहीं है। आपने तो बहुत करीब से देखा है, हमने भी देखा है कि नेताजी साइकिल से निकलते थे और हजारों की भीड़ साथ चलती थी, भिड़ जाते थे। ठीक बात। वो तो दौर ही दूसरा था। तो वो काम अखिलेश जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब ऐसा सपोर्टर बेस आपके पास है, आप 15-16% से शुरुआत करते हो वहां पे। उसके उत्तर इस समय नहीं है देने का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कर नहीं रहे हैं ये अपने लिए, वो जो कर रहे हैं वो बहुत अपना नुकसान, राजनीतिक रूप से अपना बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। उन्हें करना चाहिए और अब तो वो ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हैं, लेकिन अब भी अगर वो इस काम पे तुरंत जुटें, परवाह करना छोड़ के, रिस्क लेना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। रिस्क तो है, छापे पड़ेंगे, एक्शंस होंगे उनके यहाँ, जो भी उनके फंड वगैरह के इश्यूज हैं उन सब पे नुकसान हो सकता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको उस जगह पे नहीं बैठे रहना चाहिए जिस जगह पे आप हैं। आप अलग हो जाइए, किसी को सामने करिए कि भाई ये लड़ेंगे, जो लड़ सकते हैं वो लड़ने के अलावा भागने का कोई जगह बची नहीं राजनीति में। देखिए, पिछले हफ्ते राजू पारुलेकर से मेरी बात हो रही थी जी, और राजू ने एक बात कही कि जनता के विद्रोह, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विदाई और अभी के माहौल के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो रीजनल पार्टीज है। मैं उनसे सहमत हूँ, नहीं सहमत हूँ पता नहीं, जो उन्होंने कहा वो इसको सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ। और बोले उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जो करप्शन किया है और जो सारी चीज़ें हैं, सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ जो अकाउंट्स में हैं, उसके चलते कभी वो फैसला कौन लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन राजू की हमदर्दी थोड़ी सी कांग्रेस के प्रति है, मैं उससे कोई असहमत नहीं हूँ, वो रहनी चाहिए। लड़ उस तरह से कांग्रेस भी नहीं उतना रही है। ठीक बात है। वो वैक्यूम सबने छोड़ा है निश्चित तौर पर। रीजनल मतलब पार्टीज, राहुल गांधी के लड़ने को कांग्रेस का लड़ना नहीं कहा जा सकता। अकेले राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। जो ताकत उनके प्रोग्राम के कैंसिल होने पे लगी वो दूसरे किसी पे नहीं लगती। यस, नहीं, जो खड़गे साहब वाला मामला है, मैं उसे इतना बड़ा मामला मानता हूँ। इस पे इतनी बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, ये कोई साधारण बात है? बिल्कुल। ये लड़ाई हुई ही नहीं, ये बिना लड़े आपने मैदान दे दिया। संसद में 2 बातें कह कर, संसद इसकी जगह ही नहीं थी, सड़क इसकी जगह थी। बिल्कुल।
तो वो लड़ाई लड़ना तो पड़ेगा ही। और उनका अब जो इस एक वक्त में महत्वपूर्ण तो- वोट बैंक है जिसके लिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, दलित, अगर पॉलिटिकल टर्म में भी देखें, ऐसे तो आप मान ही बहुत बड़ी बात है कि आपने किसी के जाने अरे पर उसकी आपकी सफाई करा पार्टी दी। के प्रेसिडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट आपकी पार्टी का, इतने वरिष्ठ नेता, सदनों में, दोनों सदनों में लीडर रह चुके, और वरिष्ठतम है असाधारण इस समय उपलब्ध राजनेताओं में वरिष्ठतम है। बिल्कुल ये उनके अपमान का सवाल है, और फिर एक समाज के सामाजिक सवाल के अपमान का सवाल है, बिल्कुल हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अपमान का सवाल है। बिल्कुल। ये तो बड़े लेवल पर ये, और ये लड़ाई होती तो ये समाज में जो लड़ाई जरूरी है बहुत सारी, ये तो उसमें से एक बहुत जरूरी लड़ाई है। बिल्कुल, अगर सीजेपी ने हाँ? प्रोटेस्ट किया, देखिए कितनी सारी लड़ाइयां निकल गई देखिए उससे। वो लड़ गए ना, वो भी तो लड़े तो हाँ, हुआ ना। बिल्कुल। मतलब जो कुछ हुआ वहां पे हल्द्वानी में, हाँ? उसको आप कोर्ट में लड़के यार सदन में 2 बयान देके, और वो भी मल्लिकार्जुन जी खुद बयान दे रहे हैं, आज शर्मनाक इस तो ये है। देश में हम उनको, उनके बहुत सारी चीज़ों को खारिज करें, वो ठीक है, उनके लिंक्स वगैरह हैं, वो सब संदिग्ध हैं, वो सब बातें सही हैं सीजेपी वगैरह की, लेकिन उस आंदोलन से इस देश में एक राजनीतिक निश्चित ऊर्जा तौर आ पे, गई है, निश्चित तौर पे। और वो असाधारण है। स्कूल से बच्चे निकल के आ रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के करने से नहीं आए हैं, ठीक बात है। ये उसी सीजेपी आंदोलन की वजह से ये सामाजिक ऊर्जा पैदा हुई है, राजनीतिक ऊर्जा पैदा हुई है, कि जगह जगह बच्चों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और चुप क्यों है वो? चुप और गूंगे लोगों को बोलने का स्वर दिया उन्होंने। इस देश में मुसलमानों पर इतने अत्याचार होते रहे, सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ उनके वोट लेती रही, किसी मामले पे उस तरह से किसने आंदोलन किया? सब डरते रहे कि हिंदू नाराज हो जाएगा, कि वो नाराज हो जाएगा। ये सब क्या है भाई? लोगों को मारा गया इस तरह से, अनगिनत लोगों को। आपने तो, आप तो जब अपने अध्यक्ष के लिए नहीं लड़ रहे तो मुसलमान के लिए क्या लड़ेंगे? किसी दलित के लिए क्या लड़ेंगे? किसी उसके 25-50 लिए क्या जगह कम लड़ेंगे? से कम बड़े इसके लिए जुलूस निकलने चाहिए थे, और नहीं, शर्मिंदा करना घेर ले, चाहिए। एक के बाद दूसरी घटना होने का मौका तब मिलता है जब पहली घटना पे प्रतिक्रिया नहीं होती। बिल्कुल। आप देखिए बिहार में कोई तीसरा पक्ष आके गाली देके चला जाता है, हाँ? उसको कितना बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बना दिया। बीजेपी जब मुद्दा बनाती है, बिल्कुल बिना वजह का उसने झारखंड में एक मुद्दा बना रखा है। हाँ। सरकार वहां उल्टी बिल्कुल सरेंडर की वो पड़ी है, वो उस पर पूरा मुद्दा बनाए, सारी कह रहे मांगें राहुल गांधी यहाँ नहीं आए। राहुल गांधी को वहां कौन बुला रहा था जो राहुल गांधी नहीं आए? वो शर्तनामा है कि राहुल गांधी जाए, वहां के मंत्री का मामला होगा, मुख्यमंत्री का मामला होगा, उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया कि राहुल गांधी यहाँ नहीं आए। राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं आए। ठीक बात है। राहुल गांधी का आना मैंडेटरी कहाँ से हो गया भाई? लेकिन ये है मुद्दा बनाना। मैं इसको उनकी काबिलियत मानूंगा कि बीजेपी ऐसी चीजों को मुद्दा बना लेती है जो मुद्दे नहीं होते। आपके जो मुद्दे हैं, आप उनको भी मुद्दा बना पाने में फेल है। हाँ, क्योंकि निश्चित तौर पे वो बड़ा मुद्दा था जी। अच्छा, आपने वही बात की तो मुझे यूपी का ही याद आया, आजम खान का मामला याद आया जी। एक इतना अब आजम खान का सवाल बताइए, उसके खिलाफ कितना अत्याचार हो रहा है। बकरी चोरी का उस पर आरोप लगा के उसको चार्जशीट किया हुआ है। पूरे प्रदेश में आपको आंदोलन खड़ा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? नहीं। इतने बड़े नेता के साथ इतना अत्याचार, एक अधिकारी बाहर से लाके नियुक्त करके एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन आपको लगा कि आप भी बंद हो जाएंगे। तो जब आपको यही सब लग रहा है तो आप किसी के लिए नहीं लड़ सकते, आप सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए बस, बाकी कोई जेल में सड़ के मर जाए, कोई क्या हो जाए, इन सब चीज़ों से। ना, आजम खान वाला तो वाकई एग्जाम्पल है कि बिना किसी हिचक के वो उत्तर भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता थे, इसमें तो कोई दो राय था नहीं। हम उन्हें एक नेता माने तब भी वो कितने बड़े नेता थे। हाँ। तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बाद के पदों पर रहे, और बहुत एक अलग तरह का व्यक्तित्व है उनका। उनसे असहमति तो आपकी किसी से भी हो सकती है। भाई, कल को अगर आदित्यनाथ को भी कोई इस तरह से आरोप लगा दे कि गोरखनाथ मंदिर के बाहर से बकरी चुरा ली उन्होंने या भैंस चुरा लिया, तो हम कहेंगे क्या बेवकूफी है। भाई, अगर मुकदमा चलाना है दूसरी चीज भाई, कल कोई विपक्ष में हो और इनके खिलाफ मुकदमे बन रहे हो, उस समय कोई ऐसा मुकदमा, बिल्कुल आपने सही कहा कि गाय चोरी करके ले जा रहे थे, तो इसको कोई स्वीकार करेगा? आपने स्वीकार कर लिया, आजम खां पर आरोप लगा और आपने स्वीकार कर लिया। कमाल है। और जिस समय रिहा हुए थे, जिस तरह से तो दर्द उनके जबान में आ रहा था कि मैंने जायज दर्द था। पूरी फैमिली आपने फंसा के। मैं तो भाई उनकी न पार्टी में हूँ न पार्टी में हो सकता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर सोचता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस आदमी को मैंने बड़ी बड़ी परिस्थितियों में देखा है, तो उसमें संसद में देखा है, उसका एक व्यक्तित्व है, उसका एक वो है। उस आदमी को इस हेल्पलेस पोजीशन में पहुंचा दिया गया, और उसके पास एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो वहाँ रनर अप है, जो वहाँ इसके क्या नाम 37 सांसद हैं जिसके पास,
और जो वहाँ सरकार में रही है 4-4 5-5 बार, और इतना बड़ा उसका संगठन है कथित तौर पर, और इसके बावजूद उसका ये हाल है, तो किसके लिए है फिर ये सब? इसका मतलब उसके लिए नहीं है। मैसेज तो यही जाएगा कि अपनों के साथ नहीं खड़े हो सकते तो किसके साथ खड़े होंगे? तो आप सिर्फ वकील कर दें, पीछे से किसी को इमिजरी भेज के मिल लें और कह दें कि देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे खिलाफ ये हो जाएगा, तो ये तो सब शायद यही वाला डर राहुल गांधी के पास नहीं है, इसलिए वो बस राहुल गांधी यही एक चीज से विजयी नजर आते हैं, इसीलिए लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं कि राहुल जी ने कहा ही है। इसी वजह से मुझे कई बार उनके साथ जी लगाने का मन करता है कि राहुल ने कहा ही यही कि डरो मत, डरना नहीं है, डरो मत। यही चीज जरूरत थी, और इस आंदोलन ने जो बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, इनमें से किसी की इन्होंने नहीं डर जा सकती खत्म थी। कर इनमें से किसी की आईडी नहीं जा सकती थी। मैंने एक बार मजाक में कहा था कि ये पेटीएम अकाउंट वाले हैं जिसमें मम्मी पापा पैसा भेजते हैं, तो इनके यहाँ कोई नहीं जा सकता।